हेलो एंड वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आफ्टर पहलगाम अटैक इंडियन गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर माउंट होता है इंडियन सिटीजन्स की तरफ से कि ये जो अटैक है पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने किया है। तो अब टाइम आ गया है, इट इज़ हाई टाइम कि हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ ऐसे एक्शन लेने चाहिए जिन्हें पाकिस्तान याद रखे और आगे से इंडिया में पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कराने से पहले 100 बार सोचे। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर माउंट होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जो सबसे पहला एक्शन लिया पाकिस्तान के अगेंस्ट विच वॉज सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, एंड नीचे जैसे कि यहाँ थंबनेल में लिखा हुआ है कि भाई पाकिस्तान वांट कश्मीर, ये डीपली रिलेटेड है विद इंडस वाटर ट्रीटी। तो कैसे ये डीपली रिलेटेड है विद इंडस वाटर ट्रीटी, और ये इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, कौन इसमें मीडिएटर है ना, किस तरह की ट्रीटी है, किस तरह का डिवीजन है, ये सब हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी को 1960 में साइन किया गया था। 1960 में इसको साइन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, किस प्लेस पे इसको साइन किया गया था? कराची में। कराची में साइन किया गया था। किन लोगों ने साइन किया था? इंडिया की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उस समय के जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस समय पाकिस्तान के डिक्टेटर, यहाँ पे हमेशा डिक्टेटरशिप ही रहती है, जिनका नाम था अयूब खान। ठीक है, मोहम्मद अयूब खान। इन्होंने खुद को फील्ड मार्शल भी डिक्लेयर कर दिया था। आगे हम डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू में कि फील्ड मार्शल रैंक क्या होती है। तो जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में होने वाला एग्रीमेंट था जिसको कराची में साइन किया गया था इन 1960 में, और इसमें सिग्नेटरी बनाया गया वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक वॉज द मीडिएटर। ठीक है, और ये जो ट्रीटी है बेसिकली रिलेटेड थी जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर सिस्टम है, उसके वाटर डिवीजन से, कि भाई जो इंडस का जो वाटर है, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज का जो वाटर है, उसे कैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड किया जाए, इसको लेकर ये ट्रीटी थी। तो जब ये ट्रीटी साइन की गई तो इस ट्रीटी में क्लियरली मेंशन किया गया जो इंडस रिवर सिस्टम है उसको दो पार्ट में बांटा गया। दो पार्ट में बांटा गया, हम यहाँ मैप से देख भी सकते हैं। इंडस रिवर सिस्टम में बेसिकली आपकी 6 रिवर्स आती हैं। ठीक है, ये आपकी मेन रिवर इंडस जो कि जम्मू आपके तिब्बत से निकलती है एंड लद्दाख होती हुई आपके पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। दूसरी रिवर है झेलम, जम्मू कश्मीर से निकलती है एंड आगे जाके मर्ज हो जाती है इंडस में। थर्ड रिवर इज चिनाब, ठीक है, जो यहाँ के हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जम्मू कश्मीर होती हुई इंडस में मर्ज हो जाती है। ठीक है, फोर्थ रिवर इज आपकी सतलज, है ना, तिब्बत से निकलती है एंड मर्ज हो जाती है जाके इंडस में। रावी हिमाचल प्रदेश से निकलती है एंड मर्ज हो जाती है इंडस रिवर सिस्टम में। एंड लास्ट रिवर इज ब्यास, छोटी सी रिवर है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पंजाब के अंदर ही मर्ज हो जाती है विद सतलज रिवर। ठीक है, तो 6 रिवर थी। इन 6 रिवर को दो पार्ट में बांटा गया। वेस्टर्न रिवर्स, ठीक है, वेस्टर्न रिवर्स में रखा गया आपका इंडस, झेलम और चिनाब। इंडस, झेलम, चिनाब। ठीक है, ईस्टर्न रिवर्स में जो लोअर रिवर्स हैं, है ना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, इनको रखा गया ईस्टर्न रिवर्स। इसमें है सतलज, रावी, ब्यास। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, पहले इस कंसेंसस पर पहुंचे इंडिया और पाकिस्तान की जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उनके पानी पे, उनके वाटर पे किसका राइट होगा? पाकिस्तान का राइट होगा। और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं उनके पानी पे, उनके वाटर पे इंडिया का डोमिनेंस होगा, इंडिया कंट्रोल करेगा, इंडिया यूज करेगा। ठीक है, बट बाद में वर्ल्ड बैंक के सजेशन से और इंडिया पाकिस्तान खुद के कंसेंसस से इस बात पे पहुंचे कि देखो पानी को फुल्ली कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। अब इंडस, झेलम, चेनाब जो वेस्टर्न रिवर है वो
इंडिया को जंप करके तो चली नहीं जाएंगी डायरेक्ट पाकिस्तान में, जाएंगी तो इंडिया से पास होके, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से पास होके। तो ऐसा पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है कि इंडिया उस पानी का 1% भी इस्तेमाल ना करे, है ना। कुछ एग्रीकल्चर में लोग कुछ इस्तेमाल कर रहे होंगे, है ना, कुछ अदर पर्पजेज में इस्तेमाल हो रहा होगा, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा कि देखो 100% जो डोमिनेंस है वो पॉसिबल नहीं है, ना ही इंडिया का ना पाकिस्तान का, वैसे ही वेस्टर्न ईस्टर्न रिवर्स का, सतलज रावी ब्यास का। उन्होंने कहा कि भाई सारे पानी का इस्तेमाल तो इंडिया करेगा नहीं ना, कुछ पानी तो जाएगा ना पाकिस्तान की तरफ, है ना। तो कुल मिला के ये कंसेंसस निकला कि देखो भाई 100% तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हम पानी का, ठीक है। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा एक एग्रीमेंट करते हैं, एक और एग्रीमेंट करते हैं कि वेस्टर्न रिवर्स यानी कि इंडस, झेलम और चिनाब, इनके पानी का 80% पानी का इस्तेमाल कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा, और 20% पानी का इस्तेमाल कौन करेगा, इंडिया करेगा, ठीक है। सेम ईस्टर्न रिवर्स के बारे में बात करें तो ईस्टर्न रिवर्स में ये कंसेंसस निकाला गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कि ईस्टर्न रिवर्स के 80% पानी का इस्तेमाल इंडिया करेगा और 20% पानी का इस्तेमाल आपका पाकिस्तान करेगा, ठीक है। तो ये कंसेंसस निकला एंड बाद में इसे ट्रीटी में शामिल कर दिया गया। और इंडस वाटर ट्रीटी क्या कहती है कि ऊपर की जो तीनों रिवर्स हैं जिन्हें वेस्टर्न रिवर्स कहते हैं उनके 80% पानी पे पाकिस्तान का हक होगा, है ना, एंड 20% पानी का इस्तेमाल इंडिया करेगा। सेम ईस्टर्न रिवर्स के 80% पानी का इस्तेमाल इंडिया करेगा एंड 20% पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा। तो कुल मिला के ये आपकी इंडस वाटर ट्रीटी है, ठीक है। अब इंडस वाटर ट्रीटी की क्यों गई थी, है ना। हम चाहते अगर सारी रिवर्स हमारे यहाँ से होके जा रही हैं, मना कर देते पाकिस्तान से हमें नहीं करना है, ठीक है। बट इंडिया जैसे एज वी ऑल नो कि इंडिया हमेशा पीस के फेवर में रहा है ना, कि किसी भी तरह से बस पीस मेंटेन रहे। और इस पानी को लेके ही जम्मू कश्मीर और पंजाब में हमें डिस्प्यूट देखने को मिलता है पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि भाई पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए क्यों, ठीक है। एक्चुअली जब कभी भी पाकिस्तान से पूछो कि भाई वाई डू यू वांट कश्मीर, तो ये कहते हैं कि कश्मीर में मुस्लिम्स ज़्यादा हैं, दैट इज़ वाई पाकिस्तान वांट्स कश्मीर, ठीक है। बट अगर, है ना, रिलीजन के नाम पे कंट्री बन रहे होते, रिलीजन के नाम पे रीजन बन रहे होते, तो इतने सारे मुस्लिम कंट्री होते नहीं। यूएई छोटा सा कंट्री है, बगल में सऊदी अरबिया है, मिलके एक कंट्री बना लेते, है ना। तो ये तो वजह हो नहीं सकती है ना। ये वजह पाकिस्तान ने बताई अपने सिटीजन्स को कि वहाँ पे मुसलमान रहते हैं, दैट इज़ वाई, है ना, जम्मू कश्मीर इज बिलोंग्स टू अस, ठीक है। बट रियल वजह है पानी, वाटर, ठीक है। पाकिस्तान को जब पाकिस्तान बना, है ना, अपने जन्म के साथ ही पाकिस्तान को हमेशा से ये डर रहा कि जम्मू कश्मीर चला गया किसके पास में, इंडिया के पास में चला गया, है ना। जम्मू कश्मीर नहीं चला गया, उसकी जो रिवर्स हैं जो पाकिस्तान में आती हैं थ्रू जम्मू कश्मीर, उनका कंट्रोल भी किसके पास चला गया, इंडिया के पास चला गया। और पाकिस्तान को हमेशा ये डर रहा कि देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि इंडिया इस पानी को बंद कर सकता है ना। तो उन्होंने एक नरेटिव चलाया कि अगर जम्मू कश्मीर को हम अपने ऑक्यूपेशन में ले लेते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, है ना। कंसीडर कर लो कि जम्मू कश्मीर पार्ट है ही नहीं इंडिया का, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इंडस रिवर सीधे कहाँ जाएगी, पाकिस्तान में जाएगी, अगर पाकिस्तान का ऑक्यूपेशन हो जाएगा इस पर, है ना। तो दैट इज़ वाई पाकिस्तान डेस्परेटली वांट कश्मीर। उन्हें कोई मुस्लिम या कोई रिलीजन से कोई प्यार नहीं है, उन्हें सिर्फ पानी से प्यार है। और उन्हें एक हमेशा डर लगा रहता है कि पाकिस्तान, इंडिया, है ना, कभी भी उनका पानी बंद कर सकता है, ठीक है। दैट इज़ वाई डेस्परेटली वांट कश्मीर, ठीक है। नीचे की जो तीनों रिवर है, सतलज, रावी, ब्यास, अगर आप इन रिवर्स को देखो तो ये तीनों रिवर्स जाती हैं पंजाब से होती। तो जम्मू कश्मीर को तो इन द नेम ऑफ मुस्लिम क्लेम कर लेंगे, ठीक है। एंड पंजाब में क्या करवाएंगे, इंडिया पानी तो इनका भी रोक सकता है ना, ये भी नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा पाकिस्तान को। तो इनका पानी इंडिया ना रोक पाए, है ना, इस पानी पे इंडिया का डोमिनेंस ना रहे, इसलिए पाकिस्तान में पंजाब में पाकिस्तान क्या सपोर्ट करता है, खालिस्तानी मूवमेंट को, है ना, कि एक अलग कंट्री बनवा दो पंजाब को। एंड जब जो कंट्री बनेगा पंजाब, जो खालिस्तान बनेगा, वो किसका फ्रेंड होगा, ऑब्वियस सी बात है,
पाकिस्तान बनवाएगा तो पाकिस्तान का फ्रेंड होगा। तो इस तरह से जो लोअर रिवर्स हैं उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दैट इज़ वाई इन्हें कश्मीर चाहिए, है ना, और दैट इज़ वाई ये हमेशा आपको क्या मिलेंगे, खालिस्तान को सपोर्ट करते हुए मिलेंगे। तो ये रियल रीज़न है। बाकी है ना ये सिर्फ डायलॉग बाजी है कि वहाँ मुस्लिम्स रहते हैं और है ना हमारी जो सेंसिटिविटी है, हमारी जो सिंपैथी है, एम्पैथी है, वो इनके साथ है, दैट इज़ वाई वी वांट कश्मीर। नहीं, पानी के लिए दे वांट कश्मीर। ठीक है। खालिस्तान की बात करेंगे कि भाई जैसे मुस्लिम्स के लिए एक अलग स्टेट बन गया पाकिस्तान, वैसे ही सिखों के लिए भी एक स्टेट बनना चाहिए खालिस्तान, है ना। इन्हें कोई सिखों से कोई प्यार नहीं है, इन्हें किससे प्यार है, पानी से। ठीक है, क्योंकि अगर खालिस्तान बन जाएगा तो नीचे की जो लोअर ईस्टर्न रिवर्स हैं, है ना, उस पर भी किसका कंट्रोल हो जाएगा, पाकिस्तान का कंट्रोल हो जाएगा। दैट इज वाई दे वांट कश्मीर, दे है ना, दे वांट खालिस्तान इन पंजाब। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।